हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? एकदम बिंदास। गुड। तो बच्चे, आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10th, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अलग अलग नाम से इसको बताते हैं हम। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, कई बार मैग्नेटिज्म के नाम से इसको जानते हैं। अलग अलग नाम से इसको जान सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल इम्पैक्ट निकल के वही आएगा जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इस चैप्टर के अंदर हमको समझनी होती है वो क्या होती है? वो होता है व्हाट आर मैग्नेट्स। मैग्नेट किसको बोलते हैं? किसको? सोचो, मैग्नेट। अब आपके मन में ये बात आएगी, सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई बता सकता है। ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप इसको बता सकते हैं, लेकिन क्या उसको आप उतनी टेक्निकलिटी के साथ बता सकते हैं? क्या वो सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं मैग्नेट की डेफिनेशन के अंदर जो एग्जैक्टली होने चाहिए? जैसे कि मैं कैसे करता हूं कि आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आप ये बताएंगे कि मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन अट्रैक्ट आयरन लाइक मटीरियल्स, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर आप इन दोनों को अलग अलग कहते हैं तो मैग्नेट की डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। आपको दोनों को साथ बताना है, यानी कि मैग्नेट किसको बोलेंगे? अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन अट्रैक्ट iron like materials। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखूंगा, अभी जगह छोड़ रहा हूँ। iron like materials and has two poles namely north and south। इनको हम नॉर्थ और साउथ पोल बोलते हैं। यानी कि मैग्नेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। अब आयरन लाइक सब्सटेंस का मतलब होता है आयरन को भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या कोई और ऐसी चीज है आयरन के अलावा जिसको वो अट्रैक्ट करता है? उसको हम बोलते हैं आयरन लाइक। आयरन नहीं, आयरन जैसा बिहेवियर शो करता है। कौन है वो? वो हमारे पास है निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। निकल एंड कोबाल्ट। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट ये तीनों एक ही कैटेगरी में होते हैं। ये सारे के सारे मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो मैग्नेट से, एक कोई ऐसा मटेरियल, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आयरन और उसके जैसे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा और उसके पास दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ, उसको हम मैग्नेट बोलेंगे। अब सबसे कमाल की बात क्या है कि दोनों पोल होने चाहिए, नॉर्थ भी और साउथ भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई ऐसी मैग्नेट हो जिसमें सिर्फ एक पोल हो। यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ मैग्नेट विद मोनोपोल। मोनो का मतलब सिंगल पोल की कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसी कोई मैग्नेट नहीं होती जिसमें नॉर्थ होगा और साउथ ना हो, या साउथ हो और नॉर्थ ना हो। और ऐसी भी कोई मैग्नेट नहीं होती इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो, नॉर्थ बहुत स्ट्रांग हो, साउथ वीक हो, ऐसा भी नहीं। दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होते हैं। वो हम उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। मैग्नेट तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या क्या होती है, किस किस टाइप की मैग्नेट हमारे पास होती है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप बाद में नोट कर लीजिएगा। वीडियो का आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, अपने पेस के हिसाब से उसको पॉज करके देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, एज पर योर विश। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, किस किस टाइप के मैग्नेट होते हैं? तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। मैं जानता हूं कि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी फटाफट से बहुत सारे आंसर दे देंगे। सर हमने बार मैग्नेट के बारे में सुना है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट सुना है, सर्कुलर मैग्नेट सुना है, ओवल मैग्नेट सुना है, बहुत सारी मैग्नेट आपने सुनी होगी, मानता हूं मैं। ठीक है, लेकिन
जो हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो कुछ अलग है। आप जो मुझे बता रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन हम पहले बात करेंगे कि मैग्नेट को कैटेगराइज कैसे किया जाए, क्लासिफिकेशन उसका क्या है। ठीक है, तो समझिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट में वी हैव टू टाइप्स। इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखें, एक है हमारे पास नेचुरल और दूसरी है हमारे पास आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दो तरीके के मैग्नेट। अब नेचुरल का मतलब नेचर मेड, आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड। ठीक है, अब नेचर ने हमें कौन सी मैग्नेट दी है? दिमाग में हमारे आता है अर्थ, नेचुरल है, हमने तो नहीं बनाई, लेकिन मैग्नेट है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर अर्थ नहीं लिखूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं अर्थ के ऊपर जो अवेलेबल है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। यानी हम यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर अर्थ को हम निकालें, नहीं, हम बात कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। जब हम हैं तो अर्थ के ऊपर क्या क्या मिलता है, तो अर्थ की बात नहीं करनी, अर्थ के ऊपर जो जो मिलता है हम उसकी बात करेंगे। तो उसमें हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल दो कैटेगरी है, और उसमें नेचुरल में हमारे पास होती है मैग्नेटाइट। एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेटाइट और हीमेटाइट, ये दो ऐसी ओर हैं जिससे आयरन, जो आयरन की ओर कहलाती है। ओर किसको बोलते हैं? ओर एक रफ या बोल सकते हैं रॉ मटेरियल होता है जिससे कि आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे बॉक्साइट होता है, उससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से हमारे पास आयरन की अगर बात करें तो आयरन के लिए हमारे पास होती है मैग्नेटाइट और हीमेटाइट ओर। मैग्नेटाइट ओर वो होती है जो कि नेचुरली मैग्नेट होती है, और ध्यान रखें ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होती है, वीक मैग्नेट होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा कि यहाँ मैग्नेटाइट पड़ी है तो इतनी दूर के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हम उसको बनाते हैं अपने डिजायर के हिसाब से। नेचुरल मैग्नेट वीक मैग्नेट होती है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब मैं बात करूं, देखो नाम से ध्यान रखो, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ओर का नाम है और इससे मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट वर्ड निकला है। ठीक है, अब मैग्नेटाइट क्या हमने कभी सुना है इसके बारे में, कहीं पे मिलती हो, कोई जगह हमने देखी हो, सुना हो कभी इसके बारे में? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वैसे तो वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है यहाँ पे मैग्नेटाइट मिल सकता है, लेकिन मैं वर्ल्ड की बात क्यों करूँ? पहले मैं अपनी कंट्री की बात करूँगा, इंडिया की बात करूँगा कि इंडिया में क्या कहीं मैग्नेटिक रॉक्स हैं किसी जगह पर। मैं आपको बताऊंगा कि वो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत रिसेंटली बहुत इश्यूज उसके ऊपर आए हैं, और अगर आप न्यूज़ चैनल खोलें तो आपको शायद मिलेगा उसके बारे में अक्सर। प्लस वो हॉलिडे डेस्टिनेशन माना जाता है, टॉप हॉलिडे डेस्टिनेशन इन इंडिया। जगह है कौन सी? लद्दाख। बिल्कुल, लद्दाख में अगर आप लेह से थोड़ा आगे निकले जो उसकी कैपिटल है, तो आपको रास्ता मिलेगा एक जहां पर आपको मिलेगी मैग्नेटिक हिल्स। ईश्वर की कृपा है, मैं जा चुका हूं वहां पर और मैंने वहां पे देखा है कि एग्जैक्टली क्या वंडर होता है। मैग्नेटिक हिल, मैग्नेटिक हिल में क्या होता है कि अगर एक बॉक्स बना हुआ है, रोड है, रोड के ऊपर एक बॉक्स बन रखा है, एक चेम्बर सा बन रखा है, ऐसा करके मतलब मार्क कर रखा है, बेसिकली बॉक्स नहीं है, रोड के ऊपर एक मार्क लगा रखा है और वहां लिखा है पार्क योर व्हीकल हियर, ऐसा लिखा है। ठीक है, आप अपने व्हीकल को वहां खड़ा कर दो न्यूट्रल में, गियर नहीं लगाओ और इंजन को स्टार्ट मत करो, तो वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। जबकि आपको पता है कि नॉर्मल लेवल रोड के ऊपर अगर आप व्हीकल को रखोगे तो वो नहीं चलेगा, लेकिन वो चलता रहता है, कुछ दूर तक चलता रहता है, भले आप उसके अंदर बैठे हो। ऐसा नहीं कि आप बैठेंगे तो ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा तो नहीं चलेगा, नहीं, आप बैठे रहिए उसके अंदर, अपने आप धीरे धीरे करके वो आपको अट्रैक्ट करेगा। कुछ दूर तक चलते जाएंगे आप, 100 मीटर 120 मीटर तक आप चलते जाएंगे, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन है, उसको मैग्नेटिक हिल बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक हिल है वहाँ पे, ठीक है, जो आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कराती है। तो वो एक नेचुरल मैग्नेट हो गई कि वहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स होंगे, जो जिस जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनका मैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं, ऐसी चीज़ें जो नेचर में हमको मिलती हैं, उसमें जो सबसे प्राइम चीज़ है हमारे पास वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट द ओर ऑफ आयरन विच हैज नेचुरल प्रॉपर्टी दैट इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, दैट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या है? अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी हमारे पास कैटेगरी है। आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमारे पास दो कैटेगरी है। एक हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट, एंड द सेकंड वन इज टेम्पररी। परमानेंट एंड टेम्पररी।
अब परमानेंट मैग्नेट क्या होती है और टेम्पररी क्या होती है? परमानेंट का मतलब वो होता है कि अगर एक बार मैग्नेट बन गई तो हमेशा मैग्नेट बनी रहेगी। ये हो सकता है कि टाइम के साथ साथ वो वीक होती चली जाए, लेकिन वो लंबे टाइम तक मैग्नेट बनी रहेगी। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, उसे एज अ मैग्नेट कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लेंगे अभी। और एक होती है हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी का मतलब है कि वो कभी मैग्नेट होती है कभी नहीं होती। ठीक है, यानी कि बदल सकती है अपना मैग्नेटिक बिहेवियर, कभी वो मैग्नेट हो सकती है कभी नहीं हो सकती। तो अब एग्जांपल से इस बात को हम समझ पाएंगे। परमानेंट मैग्नेट जो हमारे पास होती है, ठीक है, वो रिटेन करेगी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। टेम्पररी उसको कभी चेंज कर सकते हैं कभी कैसे कर सकती है। अब इस परमानेंट मैग्नेट में क्या क्या कैटेगरी आती है हम इसके एग्जांपल्स लेंगे। और टेम्पररी मैग्नेट जो होती है इसको स्पेशली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट? नाम से क्या पता लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाना। एक ऐसी मैग्नेट जो तब बनेगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर। अब इनके एग्जांपल क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो वो मैग्नेट बनेगी। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये सब चीजें बताऊं। पहले एग्जांपल इसके बताते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले मैग्नेट को किस तरीके से यूज किया गया। ठीक है, और उसका काम क्या था, क्या यूज था उस मैग्नेट का। ठीक है, बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप जरूर ध्यान रखें। इसमें टेम्पररी और परमानेंट में है। अब मैं परमानेंट को थोड़ा सा और बताता हूं कि परमानेंट में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल आएंगे और टेम्पररी में क्या क्या आएंगे। ठीक है, हमारे पास थी आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैंने बताया आपको परमानेंट एंड टेम्पररी। ये जो टेम्पररी है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। ठीक है, अब परमानेंट मैग्नेट के हम एग्जांपल लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल हो गए सोचते रहो। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, थर्ड सर्कुलर मैग्नेट। बहुत सारी वैरायटी पॉसिबल है सर्कुलर मैग्नेट। फोर्थ आ गया आपके पास ओवल शेप मैग्नेट होती है, ओवल शेप मैग्नेट। अभी बताऊंगा मैं कैसे कैसे होती है, पहले इसका नाम लिखे हम। ओवल शेप मैग्नेट, देन वी हैव यू शेप्ड मैग्नेट, शेप्ड मैग्नेट जिसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं? इसको जनरली हम हॉर्सशू मैग्नेट के नाम से जानते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। और भी होती है, सर्कुलर हो गया, बार मैग्नेट हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, ओवल हो गया, और भी जितनी भी आपने शेप सुनी हो और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। बहुत सारे तरह की मैग्नेट बनती है। बटन मैग्नेट होती है, ठीक है। हम न्यूटोनियम मैग्नेट बोलते हैं, न्यूटोनियम मैग्नेट होती है, ठीक है, वो बटन शेप की होती है, राइट। अब हमारे पास हो गया टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या आएगा। इसमें हमारे पास आता है सोलिनॉइड, फिर आता है हमारे पास टॉरॉइड। तो इससे पहले कि मैं आर्टिफिशियल की बात करूं, इसमें परमानेंट की बात करूं जिसमें बहुत सारी कैटेगरी है, मैं पहले बात कर लेता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलिनॉइड क्या है और टॉरॉइड क्या है। तो देखो बेटा, सोलिनॉइड बड़ा सिंपल सी बात है। सोलिनॉइड में क्या होता है कि आपके पास एक कॉपर की कॉइल्स होती हैं जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, ठीक है। और उसको आप क्या करते हैं, आप एक बैटरी से या फिर किसी करंट के सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये की हो गई, ये बैटरी हो गई आपके पास। जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है, मैग्नेटिज्म इसके अंदर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब करंट गई तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया, ठीक है, राइट। इसको हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से हमारे पास आगे टॉपिक भी आएगा, वहां भी हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। ये तो था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बनाना, फिर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाती है उसको हम आगे पढ़ेंगे, वो भी चीजें पढ़ेंगे, वहां भी आपको सोलिनॉइड का जिक्र होगा। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि सोलिनॉइड में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जब करंट आप उसके अंदर फ्लो कराते हैं तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिज्म बनता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का लिंक कराना,
ठीक है, दिस इज सोलेनॉइड। ठीक है, यानी कि सोलेनॉइड तो बनाना बड़ा आसान काम है। क्या करना है, एक आयरन की नेल लेनी है या आयरन का आपके पास सॉफ्ट आयरन का एक पीस हो, उसके ऊपर क्या करोगे, कॉपर की वायर की वाइंडिंग करोगे। बस ध्यान रखना कॉपर की वायर होनी चाहिए इंसुलेटेड, थिन इंसुलेशन उसके ऊपर होना चाहिए, जिसको हम इनेमल बोलते हैं। ठीक है, उसको ऐसे करके वाइंड करना है, उसको बैटरी से लगाओ। जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स या छोटे छोटे आयरन नेल्स को अपनी तरफ अटैच कर लेगा। जो पेपर क्लिप्स होते हैं उसको अटैच कर लेगा अपनी तरफ, तुरंत मैग्नेटिज्म आ जाता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म। ठीक है, दिस इज सोलेनॉइड, ये हमारे बहुत यूज का है। अब टॉरॉइड किसको बोलते हैं, तो भाई टॉरॉइड बड़ा सिंपल है। सोलेनॉइड आपको दिख रहा है, इस सोलेनॉइड जो ऐसे दिख रहा था ना आपको सिलिंड्रिकल शेप, इसको यूं घुमा दो पूरा, ऐसे मिला दो तो ये बनता है टॉरॉइड। अब कैसे, देखो ये, इसको बैटरी से ऐसे करके लगा दो की से, कुछ इस शेप का होता है टॉरॉइड। इसके बीच में यहाँ पर आप आयरन का पूरा एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी अच्छी करनी है, इसको और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, तो इसके बीच में सॉफ्ट आयरन का पीस लगा दो। जैसे मैंने बताया कि आयरन नेल के ऊपर आप इसको वाइंड करो कॉपर वायर को, ऐसे इसमें राउंड शेप में आपके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर कॉपर के कॉइल को आपने वाइंड किया। क्या हमने इसको कभी देखा है, क्या कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? ये बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है ये, और ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसके घर में ना हो। एवरीवन इज हैविंग। आपके घर में चाहे रेफ्रिजरेटर नहीं हो, लेकिन आपके घर में ये होगा। वैसे तो रेफ्रिजरेटर भी सबके घर होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इतना कॉमन है, जिसके घर में कुछ भी नहीं है ना, उसके घर में भी ये होगा। क्या है ये पंखे के अंदर है भाई, फैन के अंदर टॉरॉइड लगी हुई है। ठीक है, टॉरॉइड। इससे फायदा क्या होता है कि एक छोटे से रीजन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाती है। टॉरॉइड बोलते हैं इसको, टॉर्पिडो के नाम से याद कर लो, टॉरॉइड। ठीक है, ऐसे याद रखो, डिटेल में तो पढ़ेंगे क्लास 12 में, इसके बारे में पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस पे होता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा नाम याद रखना है, टॉरॉइड। ओके, चलो जी, अब हम बात करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट में जो चीजें मैंने लिखी हैं वो कैसे कैसे दिखती हैं, कैसी होती हैं। इन परमानेंट मैग्नेट वी हैव बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट जो है हमारे पास, बार का मतलब बेसिकली क्यूबॉइड से होता है, क्यूबॉइड शेप में जो मैग्नेट होगी मेरे पास, और ये बड़ी कॉमन मैग्नेट है। आपको आपकी फिजिक्स लैब में ये मैग्नेट कई बार देखने को मिल जाएगी। यस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसी मैग्नेट, बार मैग्नेट। बार बोलते हैं बेसिकली क्या, क्यूबॉइड को बोलते हैं बार। ठीक है, तो एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, इस तरीके से हमारे पास होती है। ठीक, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल में क्या होगा, ये शेप थी मेरे पास, ठीक, इस शेप की, सिलेंडर वाले शेप की मैग्नेट सिलिंड्रिकल मैग्नेट हो गई। अब इसमें एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, ऐसे करके। नॉर्थ पोल को यूजुअली हम ब्लू से डिनोट कर देते हैं, साउथ पोल को रेड से डिनोट करते हैं, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, ओके। सर्कुलर मैग्नेट, सर्कुलर में क्या होगा, एक इस तरीके की मैग्नेट थी, उसके अंदर ये ऐसे ये, क्या हमने ऐसी कोई मैग्नेट देखी है कभी, इस तरीके की मैग्नेट, डोनट शेप देखी गई, ये भी बड़ी कॉमन है। हालांकि आपने इसको ओपन शायद ना देखा हो, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट सबके घर में होती है। ये तो आपके ईयरफोन के अंदर भी है, जितने भी स्पीकर आपने देखे होंगे आज तक उनके अंदर ही होती है। कोई बड़ा स्पीकर अगर आप देखें तो स्पीकर के पीछे बड़ी सी मैग्नेट होती है, मोटी सी ब्लैक कलर की, वो यही होती है सर्कुलर मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है बहुत। ठीक है, जितने भी स्पीकर होंगे, ईयरफोन के स्पीकर के अंदर भी लगा होता है। अगर कोई ईयरफोन घर में खराब पड़ा हो, उसको आप निकाल के देख लें, उसके अंदर आपको छोटी सी राउंड सी ऐसी मैग्नेट मिलेगी। ठीक है, ओके। देन वी हैव ओवल शेप मैग्नेट। कुछ बच्चों को देखा है मैंने खेलते हुए, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसी यूज में आती नहीं है, बड़ा अजीब सा होता है। ये कुछ इस शेप की होती है मैग्नेट, कुछ इस शेप की, थोड़ा सा ग्रेइश होता है, शाइनी सा। बच्चे ऐसे करते हैं, ट्र ट्र करके खेल रहे होते हैं उससे, देखा है मैंने बच्चों को खेलते हुए। ठीक है, तो बस ऐसे ही ओवल शेप जो है, इसको आप सिर्फ प्लेइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वैसे तो नॉर्मली यूज नहीं होती है। ठीक है, यू शेप मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट। हाँ जी, अब यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात है। यूजुअली हॉर्स शू मैग्नेट को ही यू शेप बोलते हैं और यू शेप को ही हॉर्स शू बोलते हैं यूजुअली। बट एक बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं कि दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। पहले यू शेप मैग्नेट होती ही नहीं थी, पहले सिर्फ हॉर्स शू मैग्नेट होती थी, और हॉर्स शू मैग्नेट की शेप यू जैसी होती है, उसलिए उसको यू शेप मैग्नेट बोल दिया गया बाद में। लेकिन अब जो हम यू शेप मैग्नेट यूज करते हैं अपनी लैब के अंदर, वो हॉर्स शू मैग्नेट नहीं होती।
अब मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में टेक्निकलिटी क्या है और क्या रीजन है, किस वजह से हॉर्सशू मैग्नेट बनी, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या प्रैक्टिकलिटी है इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत गंभीर बात बताऊंगा, ढंग से सुनिएगा। ऐसी बात बताऊंगा कि इसके बारे में शायद आपको ना पता हो, और पता भी होगा तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात होगी। देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो हॉर्सशू मैग्नेट होती है वो ये रही, और यू शेप मैग्नेट है ये। मैं बोल रहा हूं दोनों को, हॉर्सशू मैग्नेट को यू शेप भी बोल देते हैं, यू शेप को हॉर्स शेप बोल देते हैं जनरली, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। अब वो क्या है देखो, जो हॉर्सशू मैग्नेट होती है उसमें होल्स होते हैं टेक्निकली, और यू शेप मैग्नेट में कोई होल नहीं होता। अब आप सोच के देखिए एग्जैक्टली क्या है। इसको हम हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट को घोड़े की नाल ये बोलते हैं। ये बड़ा कॉमन वर्ड है, आपके पेरेंट बहुत आराम से इसके बारे में जानते होंगे। एक्चुअली क्या है, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ देखा है अपनी आंखों से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, छोटे से टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वहां से देखा कि एग्जैक्टली कि वहां पे किस तरीके से हॉर्सशू मैग्नेट प्रोसेस में आते थे। होता क्या है कि हॉर्स के जो शू होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये मैं सिर्फ उसका ये ड्राइंग पे जो ध्यान नहीं लगा, फिजिक्स की क्लास चल रही, ड्राइंग की नहीं चल रही। हॉर्स का शू कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और हॉर्स का जो शू होता है वो बेसिकली डेड सेल्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अगर कहीं से वो टूट जाएगा तो हॉर्स को दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल हमारे नेल जैसे हैं कि नेल कटते हैं तो दर्द नहीं होता है, सच है ना, कुछ इस तरीके से डेड सेल्स जैसे, ठीक है। तो क्या होता है जब हॉर्स जो कि लोग अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं, टोंगा में यूज करते हैं, ऑफ रोड ऑन रोड यूज करते हैं, तो क्या होता है हॉर्स चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हॉर्स के चलने से क्या होता है कि ये शू जो होते हैं ना, जब वो रोड पे चल रहा होता है, ऑफ रोड चल रहा होता है, तो ये शू घिसने चालू हो जाते हैं, इनकी थिकनेस कम होती चली जाती है। अब अगर इसकी थिकनेस कम हो गई तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हॉर्स क्योंकि ऑन रोड भी चलेगा, ऑफ रोड चलेगा, आपको पता है बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, कहीं पे आयरन की नेल मिल सकती है। अब सोचो रोड पे चलते हैं तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, आयरन नेल मिल जाती है, कहीं वो घुस जाती है अंदर। तो हॉर्स भी अगर चल रहा है तो उसको भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं ऐसी। अब अगर इसका हॉर्स शू जो है, हॉर्स का जो शू है, अगर वो कम होता चला गया थिकनेस, तो कोई आयरन नेल अगर ऐसे घुस गई बाई चांस उसके पैर, तो उसकी दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। दिक्कत कैसे हो जाएगी, उसके हो जाएगी इंटरनल इंजरी। और ये जो इंटरनल इंजरी है ये बड़ी खतरनाक होगी। एक तो देखो बाहर से चोट लगती है उसको आप हील कर देते हैं, अंदर अगर कोई चोट लगे तो मुश्किल है ना। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में ये होता है कि इसको सही करने के लिए आपको इसके अंदर, इसके वुंड में इसको क्या करना पड़ता है, कोई मेडिसिन वगैरह लगा के एक छोटे सा कॉटन का पीस होता है उसको उसके अंदर डालते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। तो हॉर्स अगर ऐसे हॉर्स को ये प्रॉब्लम हो गई तो हॉर्स ऑब्वियसली चलेगा नहीं, तो जो उसको चलाने वाला बंदा है भाई वो तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट था, उसकी तो रोजी रोटी का काम खत्म हो गया। तो फिर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता या वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि हॉर्स के साथ ऐसा कोई भी केस आए, उसको ऐसी कोई भी इंजरी हो। तो ये सिर्फ पता है किस वजह से हुआ था कि हॉर्स के शू थिन होते चले गए। मुझे हॉर्स के शू को घिसने से बचाना है, थिन होने से बचाना है, उसकी थिकनेस को मेंटेन रखना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल होता है कि जब हॉर्स निकलने वाला होता है रोड पे, यानी कि जब उसको बिजनेस पर्पस के लिए स्टार्ट कर रहे होते हैं ले जाना, तो उससे पहले क्या करते हैं कि उसके शू के नीचे इस शेप की आयरन का एक पीस लगा देते हैं। यू शेप में आयरन का एक पीस लगाते हैं। मैं बताऊंगा कि यू शेप ही क्यों है, क्यों नहीं सिंपल एक आयरन का पीस इसी की साइज का नीचे लगा दिया, ऐसा क्यों लगाया। तो क्या करते हैं, ऐसा ही यू शेप की एक ऐसा पीस बनाते हैं आयरन का, उसमें होल बनाते हैं, और होल बनाने के बाद क्या करते हैं कि ये जो होल इसलिए बना रखे हैं ताकि आयरन नेल इससे वो ठोक सके। अब वो क्या करते हैं, जैसे हॉर्स का शू ये था तो इसको यूं करते हैं, हॉर्स को लिटा देते हैं, उसके पैर बांधते हैं, और ऐसे करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे करके फिक्स करते हैं, और फिर जहां जहां पे होल्स होते हैं वहां पे आयरन नेल लगा के उसको ठोक देते हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर आयरन नेल से तो बजाना था और आपने आयरन नेल ठोक दी। अरे भाई आयरन नेल जो ठोकी वो इतनी लंबी नहीं है कि वो अंदर तक जाएगी, और आपको उस स्टेज में उसको आयरन नेल हिट करती जब उसके हॉर्स थोड़े छोटे, उसके शू थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो शू छोटे नहीं हो रहे, शू तो बड़े ही हैं। आप इतने बड़े होते हैं कि एक बड़ी आयरन नेल भी पूरी अंदर तक नहीं जा पाती है। तो उसको आयरन नेल को पूरा ठोक के इसको इस जगह से इसलिए होल बना रखे हैं, इसको लगा देते हैं, अब फिक्स हो जाता है।
अब मैंने देखा है कई बार कि हॉर्स जब रोड पे चल रहा होता है तो स्पार्क आ रहा होता है, रोड से जब टकरा रहा होता है, आयरन टकरा रहा होता है रोड से, स्पार्क आ रहा होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब फ्रिक्शन ज़्यादा होने से फायदा क्या हुआ? फ्रिक्शन ज़्यादा होने से फायदा ये हुआ कि हॉर्स जल्दी स्किड नहीं करेगा, स्लिपरी रोड के ऊपर भी अगर जाएगा तो स्किड नहीं करेगा, उसकी पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो चलो, इस शेप की वजह से स्पेशली ऐसा होता है कि वो अगर हाई हिल जा रहा है, अप हिल जा रहा है, तो उसके बाद भी वो अपनी पकड़ मजबूत रखता है, वो स्लिप नहीं करता, स्किड नहीं करता। ठीक है, ये इसका रीजन होता है। और आयरन का क्यों लगाया ये? ताकि ये घिसेगा नहीं, तो उसके हॉर्स के शूज छोटे नहीं होंगे, तो सेफ रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, चलते 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 जैसे जैसे हॉर्स चलता रहता है, चलते चलते क्या होता है कि जो आयरन का पीस होता है ये मैग्नेटिज्म एक्वायर करता है, ये मैग्नेट बनना चालू हो जाता है। और जब ये मैग्नेट बनना चालू हो जाता है, टाइम टाइम पे क्या करते हैं इसके ओनर, पता है क्या करते हैं? देखा मैंने इस प्रोसेस को। वो क्या करते हैं कि आयरन की नेल को ना, जब वो घर पे रखते हैं इसको, हॉर्स को, जैसे घूम फिर के आ गए, हॉर्स को घर पे रखा, तो जब वो घर पे आ जाता है तो उसके जो शू होते हैं उसको ऊपर उठा के उस पर आयरन की नेल टच करके देखते हैं कहीं ये मैग्नेट तो नहीं बन गया। अगर ये मैग्नेट बन गया तो अब इसको रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि अगर ये मैग्नेट बन गया तो अब तो ये और डेंजरस हो गया। कैसे डेंजरस हो गया? जो आयरन नेल दूर दूर पड़ी थी वो भी तो अट्रैक्ट हो जाएगी इसके पास। जो आयरन नेल पहले पास में थी, पहले तो उससे खतरा था, लेकिन अब जो दूर होंगी वो भी तो अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब ये मैग्नेट बन जाता है तो फिर इसको हॉर्स के शू से निकाल देते हैं और फिर इसको रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे आयरन के पीस से। ऐसे ही होता है। फिर इसको मार्केट में बेचते हैं लोग, अजीब अजीब से काम के लिए बेचते हैं। सुपरस्टिशियस कह सकते हैं भाई, सुपरस्टिशन होता है क्या, मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूँ इन बातों के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने घर के दरवाजे पे लगा देते हैं इसको। गांव में देखा है मैंने, घर के दरवाजे पे लगा देते हैं ताकि बाहर से कोई ऐसा जिसको हम देख ना सके वो अंदर ना घुस जाए करके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या इसको जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि ये जो होता है कि अब ये हॉर्स के किसी काम का नहीं है। ये हॉर्स शू मैग्नेट थी, हॉर्स के शू से ही निकली थी लिटरली, और मैग्नेट है। अब ऐसा क्या हुआ कि हमें इस टाइप की मैग्नेट बनाना ज़रूरी लगा? और ध्यान रख लो, इतने हॉर्स और इतने हॉर्स शू मैग्नेट अवेलेबल नहीं होंगी कि हम अपने सारे एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करें, इसलिए हमें इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। और ये जो मैग्नेट थी इसको आपने हॉर्स के शू से नहीं निकाला, इसको आपने इसी शेप का डेवलप किया है आर्टिफिशियली। तो ये यू शेप मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। क्योंकि दोनों बोल सकते हैं कि एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है, इसलिए हम हॉर्स शू मैग्नेट को यू शेप मैग्नेट कह देते हैं, या यू शेप को हॉर्स शू मैग्नेट कह देते हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट द सेम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्यों ऐसा जरूरी है कि हम हॉर्स शू मैग्नेट को बनाएं? क्यों जरूरी पड़ा? ऐसी कोई बात तो होगी इसके अंदर, तो मैं बताता हूं उसके अंदर क्या बात है। दिस इज द ओनली मैग्नेट अवेलेबल इन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल आर फेसिंग ईच अदर। नॉर्थ पोल इसका यहाँ होता है, साउथ पोल यहाँ होता है, और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, आमने सामने होते हैं। बाकी जितनी भी मैग्नेट आपने सुनी होगी आज तक, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ होता है इस साइड, वो अपनी फील्ड लाइंस इधर देता है, साउथ देता है इधर की ओर फील्ड लाइंस, ऐसे होगी। तो इधर की ओर सिर्फ नॉर्थ काम कर रहा होता है, इधर की ओर सिर्फ साउथ काम कर रहा होता है। यानी अगर यहाँ पे आप आयरन की पीस को रखेंगे तो सिर्फ नॉर्थ अटैक करेगा उसको, यहाँ आयरन का पीस रखेंगे तो सिर्फ साउथ। लेकिन अगर आप यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ भी अटैक करेगा, साउथ भी अटैक करेगा, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ आसपास है, तो मिलके काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, छोटे से रीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, इसी वजह से इसको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट इसको हम नॉर्मली कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज यू शेप मैग्नेट विच इज प्रैक्टिकली यूज्ड। ठीक बेटा, ये बात पता लग गई? चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद ये तो हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब मैं बात करता हूँ कि प्रीवियस एंशिएंट टाइम में मैग्नेट को सबसे पहले क्यों यूज किया गया। आज भी मैग्नेट को सबसे ज्यादा उसी काम के लिए यूज करते हैं। क्या उसका आंसर हो सकता है? मैं जानता हूं इसका आंसर आप जानते हैं। इसका आंसर है कि मैग्नेट को सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं फॉर नेविगेशन पर्पस, और उसके लिए हमारे पास जो बढ़िया डिवाइस है वो क्या है? इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये कुछ इस तरीके से। ये निडल जो होती है फ्री टू रोटेट होती है, घूमती है इसके चारों। यहाँ कैलिब्रेशंस होते हैं बहुत सारे डिग्री विग्री लिखे होते हैं यहाँ पे। और ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ ओरिएंट करती है, नॉर्थ साउथ की तरफ दिखाती है आपको। ठीक है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। ये नॉर्थ वाला पोल होता है वो नॉर्थ पोल को दिखाता है अर्थ के, साउथ वाला साउथ को दिखाता है। इसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल।
ध्यान रखना, ये बड़ी कमाल की बात है। नॉर्मली हम इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये नॉर्थ होता भी है, लेकिन इसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोला जाता है, जो नॉर्थ को ढूंढ रहा हो, ऐसा पोल। ये मैग्नेटिक निडल भी कहलाती है, और ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अब सुनो, तो मैग्नेटिक कंपास आज नेविगेशन के लिए काम करता है, शिप में लगता है, एरोप्लेन में लगता है। ठीक है, वो आपको बताता है। अब तो क्या नेविगेशन सिस्टम के तरीके और भी बदल गए हैं, डिजिटल हो गए, लेकिन नॉर्मली आप कहीं जंगल में खो जाए तो आपके पास कंपास ऐसा काम करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम ना करते हो। ठीक है, अब सुनो, एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, जो हमारे पास मैग्नेट होती थी, जैसे मैग्नेटाइट मिली, रॉक मिली, आपने क्या करता है, उसको मोल्ड कर लेते थे, उसको मोल्ड करके एक शेप बनाते थे। जैसे एक आदमी, एक इंसान, वो अपना हाथ यूं करता था, उसका हाथ क्या करते थे, ऐसे करके बनाए थे, शेप बनाए थे कि उसका हाथ इस तरीके से पॉइंट करता है, मतलब हाफ स्ट्रक्चर बनाया और ऐसे कर दिया, और एक रोटेटिंग टेबल के ऊपर उसको रखते थे, एक ऐसी टेबल जो गोल घूम सकती थी, और उसको फिक्स कर देते थे। कहाँ पे, शिप के सामने, शिप के आगे कॉर्नर पे उसको ऐसे कर देते थे। अब क्या होता था, वो जो उसका हाथ था ना, उसको इस तरीके से बनाते थे कि ये नॉर्थ पोल रहता था उसका, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ को शो करता था, यानी पीछे हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो ऐसे अगर शिप जा रहा है तो सामने नॉर्थ दिखा रहा है, अगर शिप यूं भी घूम गया ना तो क्या होगा, वो नहीं घूमेगा इधर, उसका हाथ इधर ही रहेगा, क्योंकि नॉर्थ तो इधर ही रहेगा। तो वो नेविगेशन करने के काम आता था। वैसे तो नेविगेशन स्टार्स की वजह से होता था एंशिएंट टाइम में ज़्यादा। ठीक है, आप पोल स्टार को लोकेट कर लेते थे, उससे नॉर्थ पता लग जाता था। ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन हो गया, जिसको आप उर्सा मेजर बोलते हैं। ठीक है, उससे आप देख लेते थे। ठीक है, लेकिन मैग्नेट कब काम करेगी, जब ये सब काम नहीं करेंगे। क्लाउडी डेज में क्या होगा, तो हमें नेविगेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए थी, वहाँ से मैग्नेट को एक्सप्लोर किया गया। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट को एक्सप्लोर किया गया। तो खैर, इतनी सारी हमने बातें बता दी। अब मेन बात यह कि नेचुरल मैग्नेट जब मेरे पास थी तो मुझे आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात, नेचुरल मैग्नेट इतनी अवेलेबल नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, आर्टिफिशियल हम जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। दूसरी बात, नेचुरल मैग्नेट इज अ वीक मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल कैन बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि करंट जाने के बाद जिसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो, जो टेम्पररी मैग्नेट होती है हमारे पास। इसका एक एग्जांपल हमारे पास बेल भी है, इलेक्ट्रिक बेल। बेल ऑन करते हैं, ट्रर करके आवाज आती है। आपने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसमें गोंग होता है, हैमर होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। आपने करंट लगाई वहाँ पे, सर्किट कंप्लीट होता है, अट्रैक्ट होता है, बेल उस हैमर गोंग को हिट करता है, फिर छूटता है, फिर हिट करता है, फिर छूटता है, ऐसे ऐसे करके चलता है वो, ट्रर करके आवाज आती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है, तब उसके अंदर मैग्नेटिज्म आता है, तो वो भी एक टेम्पररी मैग्नेट है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट जो आप वर्ल्ड में बना सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उसे आप जितनी करंट दोगे उतना ज़्यादा मैग्नेट बनेगा। ठीक है, ऐसे करके होता है। और बाकी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ और टेक्निकलिटीज भी होती है। ठीक है बेटा, राइट। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर और क्या है। ये तो था बेसिक मैग्नेट के बारे में। मैं आपको एक क्लास के अंदर अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी खूबसूरत बात है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या क्या बताता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब इस टॉपिक की बात ना करके हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर का नाम था, इसके अंदर क्या हमको समझना है, इसके अंदर और क्या समझना है। इसके अंदर हमको समझना है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ये किसी एक साइंटिस्ट ने बताया सबसे पहली बार। एक्चुअली शुरुआत में पता है क्या माना जाता था, शुरुआत में माना जाता था कि करंट और मैग्नेटिज्म इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। पहले से मानते थे कि करंट का मैग्नेटिज्म से कोई लिंक नहीं है, मैग्नेटिज्म से करंट का कोई लिंक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेस होती रही, पता लगा कि करंट से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से करंट बनाई जा सकती है, दे आर इंटरलिंक्ड। अगर मैं करंट से मैग्नेटिज्म बना रहा हूं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अगर मैग्नेटिज्म से करंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये था हमारे पास, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। ये दोनों अलग प्रोसेस है, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे दोनों चीजें। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है। अब कौन थे वो महापुरुष, वो वाज दैट पर्सन? वो थे हमारे पास हेंस ऑयस्टर्ड। ठीक है, आप एनसीईआरटी अपनी बुक खोलेंगे, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑनलाइन, उसके हो सकता है मोस्ट वैल्यू उसके फर्स्ट पेज पर ही आपको मिलेगा, एक छोटे से बॉक्स के अंदर। वहाँ देखेंगे तो आपको पता लगेगा
कि ऑयस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। दैट मीन्स अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये उन्होंने बताया। अब इस बात को उन्होंने प्रूव कैसे किया, कैसे पता लगा इसके बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि एक वायर ऐसे थी, हालांकि ये एक्टिविटी आपको दे रखी है आपकी बुक के अंदर और मैं चाहूंगा इस एक्टिविटी को आप जरूर पढ़ें, ठीक है। वो इसी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। फिर मैं आपको एक रूल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसको बोलते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये आप हो सकता है कि आप इसको सुने ना कभी, क्योंकि बुक में भी आपको दे नहीं रखा होगा एम्पियर स्विमिंग रूल, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, एक शॉर्टकट बताता है वो आपको। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो हुआ क्या कि ये मेरे पास एक की ये बैटरी थी और ये एक वायर थी, कॉपर की वायर, ठीक है। आपने क्या किया, डायरेक्शन में दिखाता हूं, ये रहा नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ठीक है। आपने क्या किया कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास लगा दिया और मैग्नेटिक कंपास ने क्या किया, ऐसे दिखा रखा है। देखो मैग्नेटिक कंपास में हम शो करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे भी होता है मैग्नेटिक कंपास। एरो का जो हेड होता है वो नॉर्थ दिखाता है और जो टेल होती है वो साउथ दिखाता है, ठीक है। तो ये ऐसे था, इसका मतलब है नॉर्थ इधर है साउथ इधर। कब, जब आपने की को ऑफ किया। जैसे आप की को क्लोज करते हैं, क्लोज करते साथ क्या होता है कि ये जो ऐसा था ना कंपास वो ऐसा हो गया, ऐसा। तो क्या पता लगा इससे, भाई मैग्नेटिक कंपास तो डिफ्लेक्शन सिर्फ तब देता है जब उसने कोई मैग्नेटिक फील्ड सेंस किया हो। जब आसपास उसको कुछ मैग्नेटिज्म मिलता है तब जाके वो घूम जाता है। जैसे मान लो कि कंपास को आपने लगाया ऐसे अर्थ के हिसाब से और वो सामने दिखा रहा था नॉर्थ पोल, ऐसे मान लो कि ये निडल है, ठीक है, और सामने आपकी तरफ को नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक कंपास ऐसे काम कर रहा था। लेकिन अगर मान लो मैं कोई दूसरी मैग्नेट ले आऊं इसके पास, तो क्या होता है, ये घूम जाता है, इसके हिसाब से काम करता है, क्योंकि नियरेस्ट मैग्नेट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होती है इसको। इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक कंपास अपने नेचुरल बिहेवियर में चेंज लाता है, यानी अपने नेचुरल डायरेक्शन को बदलता है, तो इसका मतलब उसने अपने आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड सेंस किया, कोई दूसरी मैग्नेट सेंस करी। तो अगर पहले ये ऐसे था जब आप की को आपने ऑफ करा था और बाद में क्लोज किया तो वो ऐसा हो गया, तो मतलब क्या निकला कि उसने इसके आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड सेंस किया। फिर आप की को जब ऑफ करते हैं तो दोबारा ये ऐसे से ऐसा हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब ऑफ किया तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो ये नेचुरल तरीके से काम कर रहा है, और जब इसको क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया, तो फिर चेंज हो गई उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब एक नया मैग्नेटिक फील्ड सेंस हुआ है। तो मीनिंग ये निकलता है, क्या निकलता है मीनिंग, तो मीनिंग ये निकलता है कि आपके पास जब से करंट फ्लो करती है तो इस करंट की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन देता है मैग्नेटिक नीडल के अंदर, मैग्नेटिक कंपास के अंदर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट करना। ये सबसे पहले ऑयस्टर्ड ने बताया, ढंग से इसको बुक में पढ़िएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एम्पियर स्विमिंग रूल की, ठीक है। तब तक आप जितनी बातें मैंने बताई उसको बहुत ढंग से याद रखिए। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम और बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, कुछ अच्छे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखिएगा, जब भी आप वीडियो देखें साथ साथ उसको रीड करिए और नोट्स बनाइए अपने साथ साथ। हालांकि जितनी भी डेफिनेशंस होंगी, जितने भी रूल्स होंगे इस चैप्टर में, वो मैं आपको डिक्टेट भी कराऊंगा। तो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रिवर्ट द वीडियो एंड यू कैन मेक इट फास्ट फॉरवर्ड, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और साथ में आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे वाले, ठीक है बेटा। तो ये काम आप साथ साथ करिएगा, जो भी असाइनमेंट आपको मिलते हैं उसे आप ढंग से करते रहिए, ठीक है। कोई डाउट हो यू कैन पर्सनली व्हाट्सअप मी ऑन माय नंबर, ठीक है। और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट जरूर क्लियर हो, ठीक है बेटा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने घर वालों को बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। सबको हेल्दी और फिट रहना बहुत जरूरी है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।